हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसका नाम सामनाथ था। सामनाथ एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी जहाँ धान की फसल लहराती थी। सभी गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। सामनाथ गांव से थोड़ी दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक बड़े से घर में रहता था। उसके साथ उसका एक नन्हा सा पोता भी रहता था। एक साल धान की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के सभी लोगों ने तय किया कि महीने के आखिरी शनिवार को पूरे दिन जश्न मनाया जाएगा। शनिवार का दिन आ गया। सुबह से सारा गांव जश्न की तैयारी में मगन था। सामनाथ अपने कमरे की खिड़की से नीचे गांव वालों की तैयारी को देख रहा था। वह निश्चिंत था क्योंकि उसके धान की कटाई हो गई थी। तभी उसके नन्हे से पोते ने कहा, दादा, हम भी नीचे चलें? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, शाम को चलेंगे। यह सुनकर पोता चुपचाप अपने कमरे से बाहर चला गया। सामनाथ अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था। आज हवा बहुत गर्म है, यह सोचते हुए उसने पसीना पोंछा। तभी उसे कुछ लगा कि कुछ हिल रहा है। अरे, यह तो भूकंप है। सामनाथ हड़बड़ाया। अभी वह कमरे से बाहर ही निकल पाया था कि सब कुछ स्थिर हो गया। लेकिन सामनाथ जानता था यह तो बस संकेत है आने वाले संकट का। जरूर तूफान आने वाला है। सामनाथ ने दोबारा खिड़की से बाहर झांका तो सामने गहरा काला समुंदर उछाले मार रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि समुंदर का पानी तेजी से पीछे लौट रहा है। इसका मतलब उसकी आशंका सही है। फिर उसकी नज़र गांव वालों पर पड़ी। वे अब भी तैयारी में मस्त थे। उन्हें इस हलचल का पता तक नहीं चल पाया था। सामनाथ ने कुछ तय किया और फिर पोते को आवाज़ लगाई। दादा की आवाज़ सुनते ही वह भागकर आया। सामनाथ ने बिना कुछ कहे सुने कमरे की दीवार पर लगी मशाल उतारी और पोते का हाथ पकड़कर खेतों की ओर भागा। पोता समझ नहीं पा रहा था आखिर दादा इस तरह क्यों दौड़े जा रहे हैं। खेतों में जाकर सामनाथ ने मशाल को मजबूती से पकड़ा और धान की ढेरियों को आग लगा दी। सूखे धान की ढेरियों ने झट से आग पकड़ ली और धू धू कर जलने लगी। ऊपर उठने वाले धुएं से सारा आसमान मटमैला हो गया। पोता यह देखकर हैरान हो गया। फिर बिफरते हुए दादा को झंझोर कर पूछा, दादा, ये क्या किया तुमने? अपने ही धान को आग लगा दी। नीचे जश्न की तैयारी में लगे लोगों ने जब पहाड़ी पर से धुआं उठते देखा तो वे सब घबरा गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लगता है सामनाथ के घर में आग लग गई है। वे लोग तत्काल सामनाथ की मदद के लिए ऊपर भागे। ऊपर जाकर सबने देखा कि सामनाथ के घर में नहीं, खेतों में आग लगी है। वे सब खेतों की ओर भागे। वहां पहुंचकर देखा तो सारा धान जलकर राख हो गया था। सामने हाथों में मशाल लिए सामनाथ खड़ा था और उसके पीछे पोता। तभी एक बुजुर्ग ने पोते से पूछा, क्यों बेटा, ये आग कैसी लगी? पोते ने रोते हुए कहा, दादा ने खुद धान को आग लगाई है। लेकिन क्यों? बूढ़े सामनाथ ने कहा, मैंने आग इसलिए लगाई कि सभी गांव वाले यहाँ पहुँच जाएं। आखिर क्यों? बच्चे, बूढ़े, औरत और जवान सभी ने एक साथ बूढ़े सामनाथ से पूछा। पीछे देखो, सामनाथ चिल्लाया। सबने नीचे पलटकर पहाड़ी से नीचे देखा तो दूर समुंदर बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। ये तो तूफान है, सभी चिल्लाए। तभी तूफान ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। पहाड़ी दोबारा हिलने लगी। बूढ़ा सामनाथ दोबारा चिल्लाया, घबराओ मत, अभी सभी यहीं रहो, मेरा घर बहुत बड़ा है। सभी हैरान थे। सामनाथ ने उनकी जान बचाने की खातिर अपनी सारी फसल को राख कर दिया, जिसका उसे कोई गम नहीं था। उनमें से एक बोला, सामनाथ, तुम महान हो। तुमने हमारे लिए अपनी सारी फसल नष्ट कर दी। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने आप को खुश रखने के लिए मैंने ऐसा किया। सारा गांव सलामत रहे, इसी में मेरी खुशी है, सामनाथ ने कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।